बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन। आज से 2000 साल पहले डीमन लॉर्ड पिकालो धरती को बर्बाद करने के लिए एक बच्चे के साथ आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब होते, 7 लोगों ने अपने जादू से, जिसे मेफ्यूबा कहा जाता है, उसे कैद कर दिया। लेकिन उसके साथ जो बच्चा आया था उसका क्या हुआ कभी किसी को पता नहीं चला। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडसन को फाइटिंग की स्किल सिखा रहा होता है। उसके ग्रैंडसन का नाम होता है गोकू। वो अपने ग्रैंडसन को कहता है कि तुम्हें अपनी अंदर की पावर को पहचानना होगा, तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा, तभी तुम एक अच्छे फाइटर बन सकते हो। दरअसल आज गोकू का बर्थडे होता है और उसके बर्थडे पर उसके ग्रैंडफादर उसे एक बॉल देते हैं और उसे बताते हैं कि ये एक ड्रैगन बॉल है। इस दुनिया में केवल 7 ही ड्रैगन बॉल्स हैं और जो भी इन 7 को हासिल कर लेगा खुद ड्रैगन उसके पास आएगा और जो भी उसकी इच्छा होगी उस इच्छा को ड्रैगन पूरा करेगा। अब गोकू अपने कॉलेज जाता है जहां पर उसे कुछ लोग परेशान करते हैं। हालांकि वो उन्हें सबक सिखा सकता है क्योंकि उसे फाइट्स की बहुत सारी स्किल्स आती हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी स्किल्स नहीं दिखाता। यहीं पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसे गोकू पसंद करता है, लेकिन आज तक कभी भी उसने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पिकोलो आजाद हो चुका है और उसके पास उसकी एक निंजा फाइटर है जो कि बहुत ही खतरनाक है और पिकोलो भी अब इन 7 ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है और ये काम उसने अपनी निंजा फाइटर को दिया है। उसकी निंजा फाइटर एक गांव में जाती है जहां पर एक लेडी अपनी बेटी के साथ रहती है और इस लेडी के पास एक ड्रैगन बॉल है। वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए निंजा फाइटर को ड्रैगन बॉल दे देती है, लेकिन फिर भी उसे उस लेडी पर दया नहीं आती और उसकी बेटी के सामने निंजा फाइटर उसे मार देती है। वहीं गोकू को दिखाया जाता है जो आज उस लड़की के घर जा रहा है जिसे वो पसंद करता है। दरअसल उसके घर पर पार्टी होती है। उस पार्टी में वो अपने फाइटिंग स्किल्स भी सबको दिखाता है जिससे वो लड़की इंप्रेस हो जाती है और जब वो उससे बात कर रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि घर पर उसके ग्रैंडफादर को कोई खतरा है। वहीं उसके घर पर दिखाया जाता है जहां पर उसके ग्रैंडफादर उसी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर गोकू नहीं बल्कि पिकोलो आता है जिसके साथ उसकी निंजा फाइटर भी होती है। दरअसल वो यहाँ पर ड्रैगन बॉल को हासिल करने के लिए आया है, लेकिन गोकू के ग्रैंडफादर उसे बॉल देने से मना कर देते हैं और अब पिकोलो उन्हें मारकर साथ ही उनका घर तोड़कर यहाँ से निकल जाता है। और जब गोकू अपने ग्रैंडफादर के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। मरने से पहले उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि पिकोलो वापस लौट चुका है, वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें उन 7 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना होगा, तभी तुम इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, तुम्हें जानना होगा कि तुम कौन हो। और साथ ही वो उसे एक दूसरे मास्टर से मिलने को कहते हैं जिनका नाम मास्टर रोशी होता है। पर इससे पहले कि मास्टर रोशी से मिलने के लिए निकलता है, यहाँ पर एक लड़की आती है जो गोकू के ऊपर हमला कर देती है। गोकू उससे पूछता है कि तुम कौन हो और अब ये लड़की बताती है कि मेरे पास भी एक ड्रैगन बॉल थी जो पिकोलो ने मुझसे छीन ली है और मैं उसे वापस हासिल करना चाहती हूँ। गोकू इससे पूछता है कि तुम मुझ तक कैसे पहुंच गई। वो बताती है कि मेरे पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो सिर्फ ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक करती है और इसी डिवाइस की मदद से मैं तुम तक पहुंच गई। और अब गोकू उसे अपनी ड्रैगन बॉल दिखाता है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये मुझे दी थी और मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे मास्टर रोशी से मिलना है और इसके बाद ये दोनों की दोनों यहाँ से मास्टर रोशी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल मास्टर रोशी के पास भी एक ड्रैगन बॉल है, इसलिए ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से दोनों की दोनों उन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर गोकू मास्टर रोशी को बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। पिकोलो भी वापस आ चुका है। ये सुनने के बाद मास्टर रोशी परेशानी में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर पिकोलो वापस आ चुका है तो वो इस पूरी धरती को नष्ट करना चाहेगा और इससे पहले कि वो ऐसा करे हमें 7 की 7 ड्रैगन बॉल्स को किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा, वो भी सूर्य ग्रहण से पहले, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन वो अपने मैजिक से इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो भी उस बच्चे के साथ जिस बच्चे के साथ वो आज से हजारों साल पहले इस धरती पर उतरा था। और अब ये सब के सब किसी भी कीमत पर सूर्य ग्रहण से पहले 7 के 7 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना चाहते हैं ताकि ड्रैगन बॉल से विश मांग सके कि पिकोलो इस धरती को नष्ट ना करे। अब यहाँ से मास्टर रोशी, गोकू और वो लड़की जिसने गोकू पर हमला किया था जिसका नाम बुल्मा है, ये तीनों की तीनों ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से यहाँ से अगली ड्रैगन बॉल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी ये एक गड्ढे में गिर जाते हैं। दरअसल इस बीहड़ से गुजरने वाले लोगों को यहाँ पर एक लड़का लूटा करता था जो कि एक
एक डाकू है और वो इन तीनों को गड्ढे में फंसा चुका है। लेकिन मास्टर रोशी उसे कन्विंस कर लेते हैं। वो उसे बताते हैं कि हमारे साथ जो ये लड़की है जिसका नाम बुल्मा है, ये ड्रैगन बॉल से एक इन्वेंशन कर रही है और इस इन्वेंशन से जो भी पैसे मिलेंगे उसका एक हिस्सा हम तुम्हें भी देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना होगा। और ये डाकू उनकी बात मान जाता है और अब ये 4 हो चुके हैं जो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना चाहते हैं। और तभी पिकोलो की निंजा फाइटर इन पर हमला कर देती है ताकि वो इनकी ड्रैगन बॉल को हासिल कर सके। ये सब उसका बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं और उसकी ड्रैगन बॉल को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद ये सब के सब एक कंपटीशन में जाते हैं। दरअसल ये मार्शल आर्ट का एक टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में चीची भी पार्टिसिपेट कर रही होती है। चीची वही लड़की है जिसे गोकू पसंद करता है। और अब यहाँ पर चीची की फाइट शुरू होती है और हम देखते हैं कि चीची की फाइट जिस लड़की से हो रही होती है ये और कोई नहीं बल्कि पिकोलो की निंजा फाइटर होती है। लेकिन चीची फाइट में बहुत ज्यादा तेज होती है, वो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पिकोलो की निंजा फाइटर है वो किसी तरह से चीची के हाथ पर एक कट लगाती है जिससे वो उसके ब्लड के सैंपल को लेकर यहाँ से निकल जाती है। चीची को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं गोकू भी अब चीची के पास आता है और उसे बताता है कि हमने एक टीम बनाई है। दरअसल हम ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम पिकोलो से इस दुनिया को बचा सके। चीची भी इस नेक काम में इनका साथ देना चाहती है, इसीलिए वो इनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। और अब ये सब के सब एक बहुत पुराने टेम्पल में पहुंचते हैं जहां पर मास्टर रोशी के टीचर होते हैं। और अब मास्टर रोशी के टीचर मास्टर रोशी को वो मंत्र सिखाते हैं जिसका नाम मेफ्यूबा है, जो आज से 2000 साल पहले उन 7 योद्धाओं ने पिकोलो को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। और अब मास्टर रोशी को भी ये मंत्र आता है। साथ ही यहाँ पर चीची गोकू को फाइटिंग की और भी अच्छी खतरनाक स्किल सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पिकोलो की निंजा फाइटर को दिखाया जाता है जिसके पास अब चीची का ब्लड है और उस ब्लड की मदद से वो अपना रूप बदल लेती है, यानी कि अब वो चीची की तरह दिख रही है। और वो उस जगह जाती है जहाँ पर गोकू और उसके सभी साथी हैं। इनके पास 3 ड्रैगन बॉल्स होती हैं और वो चीची के रूप की मदद से इन तीनों ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर लेती है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती इन्हें उस पर शक हो जाता है। गोकू उसके सामने होता है लेकिन वो गोकू पर फायरिंग करती है जिससे गोकू दूर जाकर गिरता वो बेहोश हो जाता है। और अब मास्टर रोशी उस पर जादू करना शुरू करते हैं और जब वो उस पर जादू करते हैं तो गोकू अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर वो अपने ग्रैंडफादर को देखता है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि जल्द ही सूर्य ग्रहण लगने वाला है, उससे पहले तुम्हें 7 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना होगा, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। और इसके बाद गोकू होश में आ जाता है। अब इनके साथ वो लड़की जिसके पास ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक करने का डिवाइस है, उसको डिवाइस से पता चलता है कि पिकोलो के पास अब 7 की 7 ड्रैगन बॉल्स हैं जिन्हें लेकर वो ड्रैगन टेम्पल की ओर जा रहा है। मास्टर रोशी बताते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण लगेगा तो वो उन 7 मैजिक बॉल यानी कि ड्रैगन बॉल्स की मदद से एक मंत्र पढ़ेगा और जिस मंत्र से ये पूरी की पूरी धरती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। और अब ये सब के सब पिकोलो को रोकने के लिए ड्रैगन टेम्पल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं टेम्पल में दिखाया जाता है जहां पर पिकोलो पहुंच चुका है। वो 7 की 7 ड्रैगन बॉल को उसकी सही जगह पर रखता है और अब सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। गोकू अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है पर इससे पहले कि वो अपने मंत्रों को पूरा करता, यहाँ पर गोकू और उसके सभी साथी पहुंच जाते हैं जो उसके ऊपर हमला करते हैं। हमला करने की वजह से उसके मंत्रों की चेन टूट जाती है, यानी कि अब वो रुक चुका है। और अब गोकू उसके सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे उस बच्चे को जिसे तुम दूसरी दुनिया से इस धरती पर हजारों साल पहले लेकर आए थे, जिसका नाम ओजारू है, तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद पिकोलो से बताता है कि जैसे सूर्य ग्रहण लगेगा तुम खुद एक ओजारू बन जाओगे क्योंकि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। गोकू को अब तक ये सच्चाई नहीं पता थी। ये सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और अब सूर्य ग्रहण पूरी तरह से लग चुका है और सच में गोकू ओजारू में बदल जाता है। और ओजारू और किसी के लिए नहीं बल्कि पिकोलो के लिए काम करता है। पिकोलो ओजारू को ऑर्डर देता है कि इन सब को खत्म कर दो। ओजारू उन सबको मारने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत ही शक्तिशाली है लेकिन ओजारू के अंदर कहीं ना कहीं गोकू भी है, लेकिन गोकू के ऊपर वो पूरी तरह से हावी होता है, इसीलिए गोकू ओजारू के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। वहीं बुल्मा जिसके पास ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक करने का डिवाइस होता है, वो एक ड्रैगन बॉल को ले लेती है
और अब मास्टर रोशी, जिन्होंने अपने टीचर से उस मंत्र को सीख लिया है जिस मंत्र का नाम मेफूबा है, और इस मंत्र से वो पिकोलो को एक बार फिर से कैद कर सकते हैं, वो इस मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं, जिस वजह से पिकोलो अब कैद होना शुरू हो जाता है। लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस मंत्र को पूरा कर पाए। इसी वजह से वो मंत्र पूरा नहीं कर पाते और पिकोलो आजाद हो जाता है। और अब पिकोलो ओजारू को ऑर्डर देते हैं कि मास्टर रोशी को मार दे, और अब ओजारू मास्टर रोशी को पकड़ लेता है। वो उसे मारने लगता है, पर इससे पहले कि वो उन्हें पूरी तरह से मारता, मास्टर रोशी मरने से पहले उसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर गोकू है और गोकू के ऊपर कभी भी ओजारू हावी नहीं हो सकता, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। तभी ओजारू के अंदर जो गोकू है वो अपनी सेंसेस में आ जाता है। उसे अपने ग्रैंडफादर भी दिखते हैं, जो बचपन से उसे यही कह रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर जो असली इंसान है, तुम्हें अपने अंदर के इंसान को पहचानना होगा। और जब ये सारी बातें उसके दिमाग में आती है तो वो ओजारू पर अपना काबू पा लेता है और एक बार फिर से गोकू बन जाता है। ये देखकर पिकोलो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुमने सब कैसे किया। गोकू से बताता है कि बचपन से मेरे ग्रैंडफादर मुझे यही सिखा रहे थे कि मुझे अपने अंदर के इंसान को पहचानना होगा, सही वक्त आने पर मुझे अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, मुझे अपने आप पर विश्वास करना होगा। लेकिन गोकू जानता है कि वो चाहकर भी पिकोलो को इंसानी रूप से नहीं हरा सकता, इसीलिए उसके अंदर जो ओजारू होता है वो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और इसके बाद वो पिकोलो से लड़ता है और पिकोलो का खात्मा कर देता है। यानी कि पिकोलो अब मारा जा चुका है, लेकिन उसी की वजह से मास्टर रोशी भी अब मर चुके हैं, जिसका इन सब को बहुत दुख होता है। लेकिन इनके पास अब 7 ड्रैगन बॉल्स है, जिसकी मदद से ये कोई भी अपनी एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और अब ये 7 बॉलों को इकट्ठा करते हैं और तभी यहाँ पर ड्रैगन आता है। गोकू उसके आगे हाथ जोड़ता और उससे प्रार्थना करता है कि हमारे मास्टर रोशी को आप जिंदा कर दें, और ड्रैगन उनकी इस विश को पूरा कर देता है। मास्टर रोशी एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन अब ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर से धरती पर अलग अलग जगह बिखर चुकी हैं। और यहाँ पर जो लड़की है जिसका नाम बुल्मा है, जिसके पास वो ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकती है, वो अपनी पूरी टीम से कहती है कि हमें एक बार फिर से 7 ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा, कहीं वो गलत हाथों में ना पड़ जाए। बाकी सब भी इस बात के लिए मान जाते हैं। और अब हमें गोकू को दिखाया जाता है जो चीची के पास जाता है, जिसे वो पसंद करता है। दरअसल इस जगह आने से पहले उसने उसे बेहोश कर दिया था ताकि वो इनके साथ यहाँ पर ना आए, उसकी जान को खतरा ना हो। गोकू उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ। और इसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। दरअसल ये फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 2.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।